अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है जिसका जवाब हर किसी को पता होना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा सवाल है जिसके बारे में बहुत कम ही लोगों को डिटेल के साथ और हदीस पाक की रोशनी में पता हो कि ये सही है या गलत है ना। सोशल मीडिया का दौर है, लोग कुछ भी बता के निकल जाते हैं, उस पर यकीन कर लेते हैं। लेकिन हदीस क्या कहती है, हुजूर ने क्या इरशाद फरमाया, उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है, आज मैं आपके सामने दोस्तों पानी पर दम करके उसको पीने के हवाले से बताने वाला हूँ कि इसके बारे में हुजूर ने क्या इरशाद फरमाया। चूँकि बहुत सारे लोग ये दलील देते हैं और ये कहते हैं कि हुजूर ने इरशाद फरमाया कि खाने और पीने वाली चीज़ पर फूंक मारना ये हुजूर ने मना फरमाया। तो जब खाने और पीने वाली चीज़ों पर फूंक मारने से हुजूर ने मना फरमाया है, तो जब इंसान पानी दम करता है तो उस पर भी तो फूंक मारता है। तो फूंक मारना, दम करना, ये कैसे सही हो गया? समझ रहे? बहुत सारे लोगों के जहन में ये सवाल आता है। तो आज मैं आपके सामने इस कन्फ्यूज़न को हदीस पाक की रोशनी में दूर करने वाला हूँ। बस आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा, वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा। दोस्तों देखें, इसके हवाले से नबी पाक अलैहिस्सलाम की हदीस पाक मैं आपके सामने पेश करूँगा, जो हदीस पाक सुनन अबू दाऊद में मौजूद है, जिसमें नबी पाक अलैहिस्सलाम एक मरतबा सैयदना साबित बिन कैस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के यहाँ तशरीफ़ ले गए। नबी पाक अलैहिस्सलाम एक सहाबी रसूल जिनका नाम साबित बिन कैस है, उनके यहाँ तशरीफ़ ले गए, जबकि वो मरीज़ थे, बीमारी की हालत में थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई, ऐ लोगों के पालने वाले, इस तकलीफ़ को साबित बिन कैस बिन शमास से दूर फरमा दे। ये हुजूर ने दुआ फरमाई। फिर नबी पाक अलैहिस्सलाम ने वादी बतहान की मिट्टी ली और उसे एक प्याले में डाल दिया, फिर उस पर पानी फूंक कर डाला और फिर उस पानी को उस सहाबी रसूल पर छिड़क दिया। तो इस हदीस पाक के ज़रिए से हमें पता चला कि दुआओं के ज़रिए से या फिर कुरानी आयात के ज़रिए से या बुज़ुर्गान दीन ने जो बातें बताई है, उस बात को हम पढ़ करके, उन दुआओं को पढ़ करके, उन कुरानी आयत को पढ़ करके हम पानी में फूंक मार के हम दम कर सकते हैं। दम करना जायज़ है। समझ रहे हैं? अब अगर कोई ये सवाल करे कि भाई जायज़ है या नाजायज़ है, शिरक है, ये जायज़ नहीं है, तो आप इस हदीस पाक को उनके सामने बयान कर दीजिएगा कि हुजूर ने ऐसा सहाबी रसूल जो बीमार थे उनके साथ ये दम किए, तो ये बिल्कुल जायज़ है, किसी भी सूरत में नाजायज़ नहीं। समझ रहे हैं? इसके हवाले से एक और रवायत मिलती है किताबुत तिब में, है ना, जिल्द 8 सफ़ा नंबर 22 पर ये रवायत मौजूद है, जिसमें हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से पानी पर दम करना सही सनद के साथ साबित है। समझ रहे? तो कसीर रवायात और अहादीस मौजूद है जिसके ज़रिए से पानी पर दम करना हमें सही नज़र आता है और सही है ही है। बल्कि बाज़ दफ़ा बीमार ऐसे हो जाते हैं कि वो दवाई खा खा करके परेशान हो जाते हैं, पैसे ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद उसकी बीमारी ख़त्म नहीं होती। लेकिन पानी पर दम किया हुआ, चाहे वो मौलवी से दम करे या इमाम साहब से दम करे या किसी पीर साहब से दम करे, वो दम किया हुआ पानी अगर उसे पिला दे तो वो मरीज़ बिल्कुल शिफा याब हो जाता है, बिल्कुल ठीक हो जाता है। यह आपने तजुर्बे से देखा है, ये काम ज़रूर करता है, यकीनी तौर पर करता है। अब वो हदीस पाक जिसमें हुजूर ने खाने वाली और पीने वाली चीज़ों पर फूंकने से मना फरमाया है, उसके बारे में आपको बता देते हैं। तो वो हदीस पाक आम खाने वाली चीज़ों के बारे में है, आम पीने वाली चीज़ों पर है कि आप उसे फूंक करके ना खाएं, आप उसे जो है फूंक करके ना पिएं। समझ रहे हैं? क्यों? इस वजह से कि इंसान जब सांस बाहर करता है तो सांस बाहर करते टाइम इंसान के मुंह से जरासीम, गंदगी निकलती है, जिसकी वजह से बड़ी बड़ी बीमारियां हो सकती है अगर उसी फूंक के ज़रिए से पानी या खाने वाली चीज़ को फूंक करके खाए तो। ठीक है, ये साइंसदानों ने भी माना है, साइंस ने रिसर्च करके बताया है कि मुंह में जरासीम बहुत
ज़्यादा होते हैं जब इंसान सांस बाहर करता है तो। ठीक है, तो साइंसदानों और नबी पाक अलैहिस्सलाम की हदीस पाक में जो है वो आम खाने वाली चीज़ें और आम पीने वाली चीज़ों के बारे में है, लेकिन यहाँ पर वो खाने वाली चीज़ें या वो पीने वाली चीज़ें जिस पर दम किया जाए, जिस पर कुरान पाक की आयत पढ़ी जाए, जिस पर दुआएं पढ़ी जाए, वो खाने या पीने वाली चीज़ पर अगर कोई फूंक मारता है तो जायज़ है, बिल्कुल सही है। क्योंकि आपने मुशाहिदे के ज़रिए से देखा है, तजुर्बे से आपने देखा है कि फूंक मार देता है अगर दम करने के बाद पानी में, तो वो पानी पीने से इंसान की बीमारी ख़त्म हो जाती है, बीमारी और ज़्यादा नहीं होती है। समझ रहे हैं? तो कुरानी आयात के ज़रिए से अगर हम पानी को फूंकते हैं या खाने वाली चीज़ पर फूंक मारते हैं तो उसका असर अलग होता है, उसकी तासीर बदल जाती है। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? तो इस वजह से कुरानी आयात के ज़रिए से, दुआओं के ज़रिए से पानी पर दम करके मरीज़ को पिला करके उन्हें शिफायाब कर सकते हैं। इसमें कोई हर्ज की बात नहीं, बिल्कुल जायज़ है और बल्कि करना ही चाहिए। ठीक है, आप लोगों से गुजारिश है कि इस क्लिप को शेयर करें ताकि सारे लोगों को यह बातें मालूम हो जाए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।